जी, आज जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, यूनिट सेल है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स आप लोगों ने देख लिया, तो उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है हमने। तो क्लासिफिकेशन से पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो बार बार इसमें आएगी। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है कि आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस मौजूद है, ठीक है जी। एक्चुअली क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एंटायर क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। कहते हैं आपके पूरे एक क्रिस्टल लैटिस मौजूद है, आप उसे एक छोटा सा पीस लेते हो, छोटा सा आप कह दो उसका यूनिट लेते हो जिसमें पूरे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक हो गया। हम जैसे आपके पास नमक है, नमक को अगर आपने टेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नमक का अगर एक पार्टिकल भी आप करोगे, टेस्ट करोगे, तो इसका मतलब है पूरे नमक की जो है का टेस्ट होगा बिल्कुल वैसा होगा, विच इज दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक हो गया। अभी आप गौर से अगर नमक के पार्टिकल को देखें तो वो कुछ ऐसे किस्म का होता है कि आपके पास दिस इज यूनिट सेल। ठीक हो गया। ये यूनिट सेल है आपके पास। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंटायर क्रिस्टल, दिस कॉल्ड यूनिट सेल। इट्स मीन दैट अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और ज्योमेट्रिकल फिगर। आप कह सकते हो यूनिट सेल जो एक छोटा सा ब्लॉक हो सकता है या ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकती है फ्रॉम विच द एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ड, जिसमें क्या होता है यही बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होते हैं और एक एंटायर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। इट शो द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन क्रिस्टल। इसमें क्या होता है जी, पूरे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी, पूरे क्रिस्टल को स्टडी करने की बजाय हम क्या करते हैं, यूनिट सेल को स्टडी कर लेते हैं जिसमें पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विद इन अ यूनिट सेल व्हिच रिपीट इटसेल्फ इन अ 3 डायमेंशन टू फॉर्म अ क्रिस्टल। क्या होता है जी, पूरे आपके क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज जो है इस यूनिट सेल में मौजूद है, जो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है जी, और आपके पास 3 डायमेंशनल अरेंज करके वो क्रिस्टल्स बना देते हैं। क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपके पास यूनिट सेल में, अगर आपको यूनिट सेल में एटम्स की अरेंजमेंट एग्जैक्ट पता हो तो आप पूरे क्रिस्टल लैटिस के जो है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर डिडक्टेड फ्रॉम द साइज एंड शेप ऑफ द यूनिट सेल। आप क्या करते हो, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अगर स्टडी करना है तो आप जो है वो बेसिकली यूनिट सेल के साइज और शेप को देख के मेंशन करते हो। तो हम कहते हैं देयर आर 3 यूनिट सेल लेंथ। आपके पास जो यूनिट सेल है उसकी 3 लेंथ आती है। कौन कौन सी लेंथ है, लेंथ ए, लेंथ बी एंड लेंथ सी, जैसे ये मेंशन हुआ हुआ है आपके पास जी, लाइक दिस वन। ये ए है आपके पास, ठीक है, लाइक दिस इज ए बी एंड सी। आप कह सकते हो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, दिस इज कॉल्ड यूनिट लेंथ। और क्या होता है जी, इसके पास अगर 3 लेंथ हैं तो 3 सेल एंगल्स हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा से कहते हैं। तो बेसिकली कितने पैरामीटर्स बन गए, 6 पैरामीटर्स बन गए। 3 इसमें आपके पास लेंथ आ जाएंगी, 3 आपके पास जो है वो एंगल्स आ जाएंगे। द एंगल अल्फा इज बिटवीन द लेंथ बी एंड सी। बी और सी के दरमियान जो होता है, बी और सी के दरमियान आपके पास जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। बीटा जो होता है वो ए और सी के दरमियान है, ए और सी के दरमियान जो होगा वो बीटा कहलाएगा आपके पास। ठीक हो गया। और ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, गैमा। भी आपने याद रखना है कि बी और सी के दरमियान जो होता है वो अल्फा है, ए और सी के दरमियान क्या है, बीटा है, और ए और बी के दरमियान जो होता है वो गैमा होती है। द यूनिट सेल लेंथ ए बी सी में बी असाइंड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऑब्वियसली आपको खुद पता है अगर हम ए की बात करें तो एक्स एक्सिस की बात करें, बी की बात करें तो वाई एक्सिस की बात करें, सी की बात करें तो जेड एक्सिस की बात करें। ठीक हो गया। बट एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा हैव टू डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। अल्फा बीटा और गैमा जो है वो हम उसको पिक्चर को देख के डिसाइड कर रहे होते हैं। द चॉइस ऑफ एक्स वाई जेड मे बी अलोंग एनी ऑफ द 3 एक्सिस। द 6 पैरामीटर यूनिट सेल डायमेंशन क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं जी, ये जो 6 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली द 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, ये 6 पैरामीटर जो यूनिट सेल के हैं ये क्या कहलाते हैं, यूनिट सेल डायमेंशन कहलाता है। मैंने यूनिट सेल डायमेंशन कहते हैं, ये क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहा जाता है। डेफिनेशन आपके पास मौजूद है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की। जी, ये आपके पास जो है यूनिट सेल का देखें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एनिमेटेड फॉर्म में कैसे 3 डायमेंशनल ये मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जो होता है आपके तमाम के तमाम यूनिट सेल कंबाइन करते हैं और क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी, जो मेन आपका टॉपिक है क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। ठीक है जी, क्रिस्टल्स क्या होता है, क्रिस्टल्स आपके पास है क्रिस्टल सिस्टम में भी आइडेंटिफाइड बाय द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल अलोंग इट्स 3 एजेस और एक्सिस आर ए बी एंड सी, 3 एंगल बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। कहते हैं क्रिस्टल लैटिस को अगर समझना है तो आपको बेसिकली 6 पैरामीटर्स को स्टडी करना है। वन इज
along the edges और एक्सिस which is A, B and C, और 3 एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा होते हैं। इस बेस पे हमने एक्सिस की बेस पे, पैरामीटर की बेस पे हमने क्रिस्टल लैटिस को जो है 7 सिस्टम्स में सॉरी डिवाइड कर लिए। द 7 सिस्टम आर डिस्क्राइब एज फॉलोइंग। कैसे हैं ये 7 सिस्टम्स, हम वो बारे में देख लेते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक सिस्टम की बात आती है। क्यूबिक सिस्टम से आप कॉमनली स्टडी भी कर रहे होते हो, ठीक हो गया। ये एक और आपके पास जो है अगर चेक करो साइड पे एनिमेटेड बनी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सोर्स, ठीक है जी, कैसे आपके पास जो है क्रिस्टल्स मूव कर रहे होते हैं। बेसिकली ओब्वियसली वाइब्रेशन मोशन हो रही होती है, ठीक है, मूवमेंट में हर चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आता है, क्यूबिक सिस्टम आता है। In this system, all the 3 axes and are equal length and all the angles are on the right angle। कहते हैं जी इसके अंदर क्या है आपके पास, तमाम के तमाम जो लेंथ है वो इक्वल है। लेंथ एक तो इक्वल है, और सेकेंडली क्या है जी आपके पास ऑल द एंगल्स आर, और तमाम एंगल्स क्या है आपके पास 90 पे हैं। क्या आप कह सकते हो, या सिंपल कह सकते हो, बुक में आपकी बड़ा अच्छा मेंशन किया हुआ है कि आपके पास A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है। ये तमाम लेंथ जो है वो इक्वल है, और अल्फा, बीटा और गैमा जो है वो किस एंगल पे है, 90। अभी मैंने क्यूबिक सिस्टम आपको बना के भी दिखा दिया था, लाइक दिस वन, दिस इज अ क्यूबिक सिस्टम जिसमें तमाम लेंथ्स क्या होती हैं आपके पास, इक्वल होती हैं, ठीक है। तमाम लेंथ इसमें क्या है, इक्वल है। तमाम एंगल्स जो है वो किस पे है जी, 90 डिग्री पे है, राइट एंगल पे है जी। अगला सिस्टम अगर हम देखें, ये आपके पास क्यूबिक बना भी हुआ है उसके डायग्राम के अंदर। अगला है जी टेट्रागोनल सिस्टम है। इन दिस सिस्टम 2 एक्सिस जो होती है आपके पास, 2 एक्सिस जो हैं, 2 एक्सिस आर इक्वल लेंथ एंड द थर्ड एक्सिस आइदर शॉर्ट और आइदर लार्ज। आप कह सकते हो कि A इज इक्वल टू B है, A B के इक्वल है, लेकिन जो थर्ड लेंथ है वो इज नॉट इक्वल टू A एंड B, आइदर इट इज शॉर्ट आइदर इट इज लार्ज, ठीक हो गया। और जो लेकिन एंगल्स जो हैं, एंगल्स कौन से हैं जी, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा, बीटा एंड गैमा ये किस पे हैं, ये अगेन 90 पे है। ये आपके पास डायग्राम बनी है, देखें आपके पास A और B इक्वल है, लेकिन C की लेंथ क्या है, बड़ी है, और तमाम एंगल्स किस पे हैं जी, 90 पे हैं। दिस इज कॉल्ड टेट्रागोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल और रोम्बिक की बात करें तो ऑल द 3 एक्सिस आर अनइक्वल, के तमाम 3 एक्सिस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C जो है नॉट इक्वल टू ईच अदर, दिस आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। तीनों की तीनों जो है उनकी लेंथ अनइक्वल है, लेकिन अगेन इनका जो एंगल है अल्फा, बीटा और गैमा ये किस पे है जी, 90 डिग्री पे। क्लियर हो गए, ये 3 सिस्टम हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है जी मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या है, ऑल द 3 एक्सिस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। अगेन तमाम जो 3 एक्सिस है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, ठीक हो गया। 2 ऑफ दीज एक्सिस आर एट, इसमें से 2 एक्सिस जो हैं वो क्या हैं जी, 90 के एंगल पे हैं, और द थर्ड इज ग्रेटर देन 90। आप कह सकते हो कि अल्फा और बीटा जो है आपके पास किस पे है जी, 90 के एंगल पे है, जबकि जो गैमा है आपके पास वो क्या है जी, ग्रेटर देन 90। 90 से क्या है जी, ग्रेटर है, ग्रेटर देन 90, 90 से ग्रेटर है। अब एंगल्स में थोड़ा डिफरेंस आ गया, दिस इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक, आपके पास बना हुआ है। अगर आप देखो इसमें 90 है और दूसरा एंगल जो है वो 90 से क्या है आपके पास, ग्रेटर है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, मोनोक्लिनिक सिस्टम कहलाएगा। अगला जी आपके पास आता है जी हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या हो रहा है, इन दिस सिस्टम 2 एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ। 2 एक्सिस की लेंथ क्या है आपके पास, इक्वल है। 2 एक्सिस की लेंथ इक्वल है, यानी कि A इज इक्वल टू B, ठीक हो गया, एंड आर इन वन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद ईच अदर। और क्या करते हैं जी, एक दूसरे के साथ एक ही प्लेन के अंदर है, और कौन सा एंगल बना रहे हैं, 120 का एंगल बना रहे हैं। द थर्ड एक्सिस विच इज डिफरेंट लेंथ, थर्ड एक्सिस की जो लेंथ है वो नॉट इक्वल टू A एंड B है, एंड द अदर टू इज एट राइट एंगल टू दीज 2 एक्सिस। और अदर जो है वो क्या है जी, एक दूसरे के साथ क्या है, 90 के एंगल पे है। आप कह सकते हो कि A is equal to B but not equal to C, अगेन हो गया, एंड आर इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ 120 विद ईच अदर। और ये दोनों A और B जो है 120 के एंगल बना रहे हैं। थर्ड एक्सिस जो है वो डिफरेंट लेंथ है देन द अदर टू इज एट राइट एंगल, और उसका क्या है जी एंगल, वो दूसरों के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थर्ड वाला बाकियों के साथ राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल का मतलब क्या है, आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट है जी रोम्बोहाइड्रल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम, ठीक हो गया। ऑल द 3 एक्सिस आर इक्वल लेंथ, तमाम एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या है जी, इक्वल है, यानी कि आप कह सकते हो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, जैसे क्यूबिक में होता है। बट द थर्ड एंगल इज नॉट इक्वल एंड आर लाई बिटवीन 90 टू 120, ठीक हो गया। लेकिन जो 3 एंगल्स जो हैं आपके पास अल्फा, बीटा एंड गैमा, ये क्या है जी,
90 से लेकर 120 एंगल के दरमियान में मौजूद है। ये कि 91 हो सकता है, 100 हो सकता है, सो ऑन हो सकते हैं। ट्राइक्लिनिक सिस्टम की बात करें, ऑल द 3 एक्सिस एंड 3 एंगल्स आर अनइक्वल एंड नन ऑफ द एंगल इज 90। तमाम एक्सिस भी क्या है और तमाम एंगल्स भी क्या है, अनइक्वल है। यानी कि आप कह सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, ठीक हो गया। और आपका अल्फा, बीटा, ठीक है जी, अल्फा, बीटा और गैमा जो है वो कोई भी 90 के एंगल पे नहीं है। ठीक हो गया, ये सारी डेफिनेशंस आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह आपने याद करनी है ये टाइप्स एंड क्रिस्टल्स की ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सिस एंड एंगल। ये देखिए आपके पास एक बड़ा अच्छा टेबल बना हुआ है। क्यूबिक में एक्सिस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, जबकि एंगल्स क्या हैं, ए इक्वल अल्फा, बीटा एंड गैमा 90 का है। अब एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। सम टाइम पेपर में एग्जांपल्स आ जाती है कि आयरन, कॉपर, सिल्वर है, गोल्ड है, NaCl, NaBr, डायमंड, सबका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। किसका क्यूबिक स्ट्रक्चर? टेट्रागोनल में देखें तो ए आपके पास क्या है, इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल क्या है, सेम है। और एग्जांपल आपके पास मौजूद है, एसएन स्टेनस ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड एंड अमोनियम ब्रोमाइड। और ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, तमाम एंगल्स लेंथ जो है इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल्स अगेन 90 का है। आयोडीन, रोम्बिक, सल्फर एंड दिस वन। मोनोक्लिनिक की बात करें, लेंथ अगेन नॉट इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन अल्फा और गैमा जो है, अल्फा और गैमा जो है वो 90 का है, जो कि बीटा जो है नॉट इक्वल टू 90। इसमें शुगर, सल्फर और बोरिक्स क्या आ जाते हैं। हेक्सागोनल की बात करें, ए इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी। इसमें क्या है, आपके पास तमाम एंगल्स जो है वो 90 और 120 के दरमियान में है। ग्रेफाइट है, SNO है, ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड। रोम्बोक्लिनिक की बात करें, एंगल्स तो लेंथ तो सेम है, लेकिन ए अल्फा, बीटा, गैमा जो है वो 90 और उसके 120 के दरमियान में। ट्राइक्लिनिक की बात करें, नॉट इक्वल है, और अगेन तमाम एंगल्स नॉट इक्वल टू 90 नहीं, बल्कि 90 से ग्रेटर हो सकती है या 90 से स्मॉल हो सकती है।